स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हमें देखना है उस टॉपिक का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, तो रिवैल्यूएशन, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, रीवैल्यू। इस वाले अकाउंट में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को वापस से जांचते हैं या फिर उनकी कैलकुलेशन हम वापस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो चुकी है। मैं एक बार वापस से बताता हूँ। प्रॉफिट रेशियो चेंज होने पर एसेट्स और लाइबिलिटी की जिस डेट में प्रॉफिट रेशियो चेंज हुई उस डेट में क्या वैल्यू है, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी हमने कभी पहले लिए थे। एसेट्स हमने कभी पहले खरीदे थे और लाइबिलिटीज़ हमारी पुरानी थी। लेकिन आज की डेट में जब रेशियो चेंज हुई तो उस डेट में करंट मार्केट वैल्यू इनकी क्या है, इसे देखने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं। नाम है हमारे अकाउंट का रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेल, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसमें जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। यहाँ पे आप कर लीजिए ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ओल्ड, यहाँ पे कर लीजिएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। इसका एक और नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और याद रखिए कि ये जो अकाउंट है वो नॉमिनल के रूल पर बना हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है कि नॉमिनल का क्या रूल होता है, हाँ, वेट अ व्हाइल, ओके। तो यहाँ पे ये नॉमिनल अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉमिनल का हमारे लिए क्या रूल होता है? नॉमिनल का हमारे लिए ये देख सकते हैं यहाँ पे सभी। नॉमिनल अकाउंट का हमारे लिए क्या रूल है? दैट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहीं से शुरुआत करते हैं। जब भी हम कभी नॉमिनल अकाउंट बनाएंगे तो हम डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और क्रेडिट करेंगे इनकम एंड गेन को। तो रियलाइजेशन जो हमारा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम रीअसेस करते हैं द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। तो जो हमारी ये एक्सपेंस है, जो हमारा ये जो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस और ये इनकम, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में केवल एसेट और लाइबिलिटी को ही लिया जाता है, तो ये लॉस और गेन भी हमें एसेट और लाइबिलिटी से ही निकालना पड़ेगा। तो कब हमारा गेन होता है और कब लॉस होता है, तो वो देखते हैं। देखिए, हमारा गेन तब होगा जब हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। कोई बिल्डिंग है आपके पास और उस बिल्डिंग की अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो आपके लिए वो गेन होगा। या लाइबिलिटी हमारी कम हो जाती है, अगर किसी को आपको पेमेंट करनी है और वो पेमेंट आपको कम करनी पड़े तो ये भी आपके लिए एक गेन होगा। और आपके लिए एक्सपेंस या लॉसेस क्या होंगे? एसेट और लाइबिलिटी से जुड़े हुए, कि जब आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, तो वो आपके लिए एक एक्सपेंस होगा। और जब आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाए, ये आपके लिए एक लॉस होगा। यानी कि जब भी हम कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसकी दो साइड होंगी, एक डेबिट साइड होगी और एक साइड होगी क्रेडिट। डेबिट साइड पर हम लेंगे एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे इनकम एंड गेन। तो बाय साइड हमारी क्रेडिट साइड है। यहाँ पे अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो वो इंक्रीज किए हुए एसेट्स आएंगे, और अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज करती है तो डिक्रीज की हुई लाइबिलिटी लिखेंगे। एसेट्स नहीं लिखना है, एसेट्स का नाम लिखना है। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम यहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो हम यहाँ लिखेंगे। इसके ठीक उल्टा, जब लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं, और जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम यहाँ पर लिखते हैं। इस तरह से हम बनाते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दो पार्टनर हैं एक्स और वाई। देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, ठीक है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और हमारे पास दिया हुआ है 31 मार्च 2017 की डेट है। बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक और कैश, ये हमारे पास एसेट साइड में दिए हुए हैं। एक्स और वाई की कैपिटल दी हुई है और दिया हुआ है क्रेडिटर्स लाइबिलिटी के रूप में, ठीक है।
अब हम देखते हैं द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, यानी कि ये हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इसका मतलब कि 1 अप्रैल से उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दी है। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2 और अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। अब ये जो चेंज हुआ है पीएनएल का, इसके ऊपर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें ये देखना होगा कि कौन से एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है और कौन सी लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई है या चेंज हुई है, किन किन एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई है। देखिए पहला ही पॉइंट दिया हुआ है और पहले पॉइंट में लिखा हुआ है बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड 120। तो यहाँ पे मैं इसे दोबारा बनाता हूँ, हाँ जी, ये वेट अ व्हाइल, यस। तो ये देखिए यहाँ पे बिल्डिंग की क्या वैल्यू है, यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू है 80,000 और आज की डेट में जब रेशियो चेंज हुई उस समय बिल्डिंग की कितनी वैल्यू है, 1,20,000, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है बिल्डिंग की वैल्यू? बिल्डिंग की वैल्यू पूरे 40,000 बढ़ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज करंट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टेकन 45। देखिए फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 30,000 और आज के डेट में फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 45,000। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो हमारा फर्नीचर है उसकी वैल्यू बढ़ी है और कितने बढ़ी है, पूरे 15,000। यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10% इज टू क्रिएटेड ऑन डेटर्स। देखिए पहले कोई प्रोविज़न नहीं है और जितने भी हमारे प्रोविज़न होते हैं वो हमारी क्या होते हैं, वो हमारी होते हैं लायबिलिटी। तो यहाँ पे प्रोविज़न क्रिएट किया गया है तो लायबिलिटी में इंक्रीज़ हुआ है। और किसके ऊपर बनाना है प्रोविज़न? डेटर्स के ऊपर। डेटर्स की क्या वैल्यू है 50,000। 50,000 पे कितना बनाना है 10%, यानी कि ये कितना बनाना पड़ेगा हमें 5,000। वेल क्वेश्चन से हम ये जान सकते हैं कि बिल्डिंग की हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 40,000, फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 50,000। ये दोनों एसेट हैं और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और एक प्रोविज़न यानी लायबिलिटी की वैल्यू हम बना रहे हैं 5,000। तो आइए अब इसके बेस पे अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा सिंपल है, हमने यहाँ पे लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दो साइड हैं डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए जिस जिस एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही थी वो हमने क्रेडिट साइड पर लिख दिया। जैसे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही थी, हमने लिखा बाय बिल्डिंग अकाउंट 40,000। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ रही थी, बाय फर्नीचर अकाउंट 15,000। प्रोविजन लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही थी तो हमने यहाँ पे लिखा है टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया BD 5,000। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ ये जो क्रेडिट साइड है, इनकम गेन की साइड है, वो ज़्यादा है हमारी और एक्सपेंस की साइड कम है। तो जब गेन की साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, एक्सपेंस की साइड कम है, तो हमारे को क्या होगा, हमें होगा प्रॉफिट, जो हम ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। देखिए यहाँ के ये जो टोटल है 40 + 15, टोटल है 40 + 15, इस अमाउंट का कितना होएगा टोटल 55,000। 55,000 से अगर मैं ये लेस करूं अमाउंट 5,000 तो मेरा कितना बचता है 50। तो ये 50,000 मुझे 30 हाँ एक्स और वाई में डिवाइड करना है और ओल्ड रेशियो मेरी क्या थी 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में मुझे ये डिवाइड करना है, जो यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया। देखिए जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं तो इसमें हमें जनरल एंट्री भी पूछ ली जाती है। तो देखते हैं जनरल एंट्री हमें कैसे, किन कंडीशंस की करनी होती है। जनरल एंट्री नॉर्मली हमें करनी होती है या तो हमारे पास एसेट्स होंगे, हाँ, और एसेट में या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर एसेट्स में मेरे पास इंक्रीज होता है तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि एसेट्स का जो मेन बैलेंस है वो डेबिट है और जब ये इंक्रीज करेंगे तो डेबिट पर ही लिखे जाएंगे, जब डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट पे लिखे जाएंगे। तो मेरी जनरल एंट्री बन जाएगी, अगर एसेट्स डिक्रीज करें तो मैं एसेट्स को कहाँ लिखता हूँ, उनके नाम पर। एसेट्स नहीं है, जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखूंगा, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिखूंगा, ठीक है। एसेट्स को मैं लिखूंगा डेबिट पे और 2 करूँगा रिवैल्यूएशन अकाउंट अपोजिट साइड पर। और अगर मेरे एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो मैं एसेट्स को डेबिट से क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा और अपोजिट साइड डेबिट साइड पर लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह मेरी एंट्री बन जाएगी
assets account debit to revaluation account at the time of increase in the value of assets, and revaluation account debit to assets account at the time of decrease in the value of assets. The same what I do with liability. If liability increases, liability have its main balance as credit, and if liabilities increases, they have to be written at credit side, and if liabilities decreases, they are to be written at debit side. So simply I again get a general entry at the time of increase in liability, that revaluation account debit to liability account, and at the time of decrease, liability account debit to revaluation account. Now, how to distribute profit and or loss among partners? Well, if we have profit, then surely the amount of partners' capital will increases, and capital main balance is credit, and when its balance is increases, the capital amount is to be credited. देखिए कैपिटल का जो मेन बैलेंस है वो क्रेडिट है, और प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स को अगर मिल रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है, और जब पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा तो वो कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पर. सेम वे अगर लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस कम होगा, और वो बैलेंस कहाँ लिखा जाएगा? पार्टनर्स के डेबिट साइड पर. रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ लॉस. सो यही जो सेम क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही थी, कुछ एसेट्स, एक लाइबिलिटी है हमारे पास, और हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया. अगर इसी पोर्शन की हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़े तो हम कैसे करेंगे? देखिए किस किस अमाउंट की वैल्यू जो है मेरे पास बढ़ रही थी. वैल्यू जो बढ़ रही थी वह बढ़ रही थी मेरे पास दो एसेट्स की. एक था बिल्डिंग. एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा, क्योंकि एसेट्स का मेन बैलेंस डेबिट है. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट. मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, लेकिन इकट्ठा लिखना ज़्यादा कंफर्टेबल है. ठीक है. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 55,000. सिंपल है. ठीक है. एक लाइबिलिटी थी हमारे पास, लाइबिलिटी का बड़ी है, इंक्रीज हुई है, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, क्योंकि लाइबिलिटी का मेन बैलेंस क्रेडिट है. तो एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5,000. द नेक्स्ट वन इज how I distribute profit. In this question I have got profit of 50,000. So this profit is to be distributed among partners, old partners in old ratio. So their balance of their capital account must be credited, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा और कैपिटल का मेन बैलेंस क्रेडिट है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट. इस तरह से मैं ये एंट्री पास कर दूंगा. लॉस होता तो एंट्री जस्ट अपोजिट होती, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो इस तरह से जो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की कुछ बेसिक बातें हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये बेसिक है कि अकाउंट बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है. अकाउंट का एक हमने एग्जाम्पल लिया और उस एग्जाम्पल पे हमने अकाउंट को बनाकर देखा. इसके सिवा जो टॉपिक है वो दो आते हैं, एक तो अकाउंट बनाना और एक जनरल एंट्री पास करना. तो जनरल एंट्री ज़्यादातर इन बातों से रिलेटेड होती है, और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस क्वेश्चन में हमने ये देखा. तो अपनी बुक के किसी भी बुक के क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, जो डाउट होगी वो डाउट मुझसे पूछिएगा. थैंक यू.